जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का। हम प्रैक्टिस सेट सेशन शुरू करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है रीजनिंग का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने ये बनाए 20 क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन हमारा सीरीज से है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। मतलब हमारा जो सीरीज है लुप्त संख्या का सीरीज है। सबसे पहले लुप्त संख्या या श्रेणी में हमें क्या करना पड़ता है? श्रेणी में कि हम देखते हैं कितने का अंतर है। सबसे पहले अगर मैं इस 2 में प्लस कितना जोड़ दिया जाए, इस 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। प्लस में कितना जोड़ दूँ? फिर प्लस में जोड़ दूँ 5 5 5 कितना हो जाएगा? 10। प्लस 10 में अगर मैं कितना जोड़ दूँ? 7। 10 7 कितना हो जाएगा? 17। प्लस 17 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ, 17 9 कितना हो जाएगा? 26। प्लस 26 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ, 26 11 कितना हो जाएगा? 37। आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है। पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7, फिर 9, फिर 11। 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 11। अब कितना जोड़ दिया है मैंने? 37 में मैंने जोड़ दिए 13। 37 में कितने जोड़ा? 37। 37 में 13 जोड़े तो 37 13 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब कितने जोड़ना है? 50 में कितने जोड़ूंगा? 50 में अगर मैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 2 कितने? 15 जोड़ूंगा। अगर मैं यही 50 में 15 जोड़ूंगा तो 50 15 कितना हो जाएगा? 50 15 हो जाएंगे 65। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 65। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पद लुप्त है, उसी लुप्त शब्द को छाटना है। आप सभी को पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी को जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं उनके सभी को आपको नंबर याद होने चाहिए। नंबर याद है तो आप फटाफट कर लेंगे। ए हमारा 1 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है, एम हमारा कितने पर? 13 पर आता है, और हमारे इधर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जेड कितने पर आता है? जेड आता है 26 पर। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं खुद। ये एक सीरीज का क्वेश्चन बन गया। दिया हुआ था अल्फ़ाबेट, लेकिन क्वेश्चन किसका बन गया? सीरीज का बन गया। अब इसमें हमें देखना है कि 1 में कितना जोड़ दिया? 1 में प्लस कितना कर दिया? 3। 4 में प्लस कितना जोड़ दिया? 4 में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। 8 में कितना जोड़ दिया? 8 5 कितना होता है? 13। फिर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, अब कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा। तो 13 6 कितना होता है? 13 6 होता है 19। 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है एस। 19 पर क्या आता है? एस 19। अब 19 में अगर मैं कितना जोड़ूंगा? 7। 19 में 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 26। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस। ए में मैंने कितने जोड़े? ए होता है 1 का कोड होता है 1, ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4, एच का कोड होता है 8, एम का 13 और जेड का 26। इसी तरह से अब इनके बीच में अंतर निकाल लेना है। वही हमारा अंतर 19 नंबर लुप्त है तो 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है एस। इस तरह से आपको जितने ज़्यादा संख्याएं ज्ञात होंगी कोड तो फटाक से आप कर लेंगे। अगर यदि चेयर को EGCHT लिखा जाए तो ऑडिट को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले चेयर क्या लिखा है? चेयर की आपको कोडिंग आना चाहिए। चेयर की कोडिंग आप ऐसे कर सकते हैं, कितने पर होता है? जो हमारा सी है, सी होता है 3 पर और ई होता है 5 पर। तो कितना जोड़ दिया? 3 2 5 जोड़ दिया। एच होता है हमारा 8 पर और जी होता है हमारा 7 पर। तो कितना कम कर दिया? 1 घटा दिया। इसी तरीके से ए हमारा होता है 1 पर और सी होता है 3 पर। तो कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। आई हमारा होता है 9 पर और एच होता है हमारा 8 पर। तो कितना घटा दिया? 1। आर हमारा होता है 18 पर और टी हमारा होता है 20 पर। तो कितने जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो हमारा पता चल गया क्या चल रहा है? +2 -1 +2 -1 ये हमारा चल रहा है। पहले में प्लस जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, 1 घटा रहा है। इसी तरीके से हम सबसे पहले ए में कितने जोड़ेंगे? 2। 1 का कोड होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में क्या होता है? 3 पर सी होता है। इसी तरीके से यू का होता है 21, 21 में अब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 20 में क्या होता है? टी होता है। इसी तरीके से डी का होता है 4, 4 में जोड़ेंगे 6, 6 में क्या होता है? 6 में होता है एफ, 6 का कोड होता है एफ। इस तरीके से आई पहले मैंने 2 जोड़ा, फिर 1 घटाया,
फिर 2 जोड़ा, अब फिर 1 घटाना है। तो आई का होता है 9, 9 में 1 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। टी का होता है 20, 20 में 2 जोड़ूंगा 22, 22 में क्या होता है वी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी टी एफ। सी टी एफ कहाँ पर है, सी टी एफ एच बी, सी टी एफ एच बी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसी वजह से कोड हमेशा अगर याद है कोडिंग तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोडिंग याद नहीं तो उंगलियों से गिनते रह जाएंगे। एजोटी से आप कर सकते हैं। ये हमारा आ गया। यदि x का अर्थ प्लस हो, z का अर्थ भाग हो, y का मतलब माइनस हो और p का मतलब क्या हो, गुणा हो, तो ये हमारे समीकरण सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 10 लिखा है। p का मतलब क्या दिया हुआ है, p का मतलब गुणा दिया है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या दिए, 2, 2 लिख दीजिए। फिर क्या दिए हुए, x दिए है, x का मतलब प्लस है, प्लस लगा दीजिए। प्लस में कितना हो जाएगा, 5। y का मतलब क्या दिए, y का मतलब घटाओ, घटाओ लगा के 5 लिख दीजिए। ये 5 से 5 कट गया, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूनी 20। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 20। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्रश्न से संबंधित शब्द संख्याओं को दिए गए विकल्पों से चुनिए। जैसे हाथ का संबंध किससे, बाह में। जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ में क्या है, बाह है कि नहीं है। तो उसी तरीके से हाथ में हमारा बाह जुड़ा, उसी तरह से दांत हमारा किस में जुड़ा हुआ है, दांत हमारे मुंह में है। दांत कहाँ पर होता है, मुंह। बाह में हमारा हाथ लगा हुआ, भुजा जो कहते हैं बाह, बाह में हमारा हाथ जुड़ा हुआ है। तो दांत हमारा किस में जुड़ा हुआ है, दांत हमारा मुंह में अंदर है या मुंह में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको इसमें देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरल है क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ना इसका बहुत कठिन है। आप कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए, आप क्या करेंगे इसका। कॉन्सेप्ट पकड़ने में टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन है इजी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला कितना हुआ, दिया हुआ है 484 अनुपात 12। कैसे बनेगा ये आपको करना है। जो हमारी ये लास्ट वाली संख्या है ना, इनको दोनों से भाग देंगे। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, कितना 12 प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से जो हमारा 622 दिया हुआ है, तो इधर क्या होगा, जो हमारी लास्ट संख्या है इसको भाग देंगे। 2 त्रिका 6, 2 एकन्नम 2, कितना आ जाएगा 31। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 31। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको बताने के बाद इजी लगा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा पहले क्या कैसे करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन देते होते हैं इजी, लेकिन बुद्धि कर देते हैं खराब। अब आप इनकी कोडिंग करिए। 1 पर होता है हमारा ए, 3 पर होती है सी, 5 पर होती है ई और 7 पर होती है हमारी, 7 पर जी होती है। ठीक है। इसके बाद 9 पर आई होती है, 11 पर के होता है, 13 पर एम होता है और 15 पर ओ होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 9 इधर से जोड़ा है, 9 1 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, 9 हो गया। 9 3 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। 5 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। 7 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। तो इसका मतलब जो इसमें इन संख्याओं में कितना 8 जुड़ रहा है। इस तरह से हमें भी 8 इनमें सब में जोड़ते चले जाना है। क्यू का होता है 17। क्यू का कोड कितना होता है, क्यू का कोड होता है 17। 17 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 में होता है वाई। इसी तरीके से एस होता है 19। एस कितना होता है, एस होता है 19। 19 में 8 जोड़े तो आप कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। लेकिन जेड हमारा 26 पर होता है। 26 के बाद आगे गिनती जाएगी, ए बी फिर शुरू करेंगे तो 27 26 तक जेड हो गया। फिर 26 के बाद ए 27, बी 28 तरीके से कर लेंगे। इसी तरीके से फिर आप घटाएंगे तो 27 में तो 26 के बाद 27, तो ए हमारा कितने पे आ गया, 27 बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए। इस तरीके से यू हमारा होता है 21 पर, 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 8 कितना हो जाएगा, 29। तो 26 4, 26 4, 4 में हमारा क्या होता है, 4 में हमारा डी होता है। 4 में हमारा क्या होता है, डी। हाँ सॉरी, 26 3 29, सॉरी 26 3 29, 26 3 29 हमारा क्या होगा, सी होगा। 26 3 29 होता है ना, सी। इसी तरीके से डब्लू में हमारे क्या होता है, डब्लू हमारा होता है 23। डब्लू हमारा होता है 23 प्लस 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 23 में जोड़ कितने हो जाएंगे, 31। 31 कितना होता है, 26 तक तो जेड हो गया। 26 के बाद 26 और 5 31। 5 में क्या होता है, 5 में होता है ई। 5 में हमारा कोड होता है ई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा YACE, YACE, YACE। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर।
अगला क्वेश्चन हमारा, इसको भी आप बताइए। इसमें ये थोड़ा गलत है, पहला कोड इसमें 6 लिखा हुआ है, पहला ये 6 लिखा हुआ है कोड, इसको ट्राई करिए। क्या करेंगे आप जो हमारा ये लास्ट वाले इनको जोड़ देंगे, 4 + 6, 6 बराबर 4 कितने 10, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 5, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से 4 और 4 जोड़ देंगे, 4 + 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 4। इसी तरीके से ये लास्ट में जोड़ देंगे, 3 + 5, 3 5 बराबर 8 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक को 8, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। समझने का अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनना है। कलाई से हमारी उंगली जुड़ी होती हैं, ये हमारा कलाई होता है, वहाँ पर उंगली जुड़ी होती हैं। शरीर हमारा सिर पे, जो हमारा शरीर होता है, शरीर सिर से जुड़ा होता है। जो आँख हमारा नाक से जुड़ी है, लेकिन पैर और हाथ हमारे दोनों अलग हैं, पैर अलग हैं और हाथ, इनसे कोई संपर्क नहीं है इनका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्दों को चुनिए। ये तो बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, आप आसानी से ट्राई करिए, पकड़िए। इसमें क्या करना, जो हमारा पहला संख्या दिया हुआ है उसी का वर्ग कर देना है। 2 दिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसी तरीके से ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36। लेकिन ये 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 20, तो हमारा भिन्न है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रश्न पढ़ने का तरीका, प्रश्न जरूर पढ़िए आप। प्रश्न में क्या है, एक मूल शब्द दिया गया है, उसके विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए गए, ठीक है, जिनमें से एक विकल्प में दिया गया शब्द मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया सकता, ये इंपॉर्टेंट पकड़ लीजिए, यहाँ पर गलती होती है सबसे ज़्यादा, बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है। मैं उस विकल्प का चयन करें जो नहीं बनाया सकता है। सबसे पहले आप पहला देखिए, बना सकते हैं, एल है, एल है, ए है, ए है, एम है, मेंट, पहला बन सकता है। दूसरा को देखते पता चल गया कि यू कहीं इसमें है नहीं, यू इसमें है नहीं, तो हमारा यही नहीं बन सकता, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। बाकी ये भी बन रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, कथन एवं निष्कर्ष से आ गया। बताइए कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए हुए कथन का निश्चित रूप करते हैं। सभी कुत्ते बंदर हैं, तो मैं सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा कुत्ता, ये हो जाएगा कुत्ता, और कुत्ता हमारे क्या हो जाएंगे बंदर। कुत्ता के बंदर के अंदर, क्योंकि क्या है, सभी कुत्ते, सभी जो कुत्ते हैं वो बंदर हैं, तो सभी कुत्ते किसके बंदर वाले सर्कल के अंदर आएंगे। और क्या अगर कोई बंदर बिल्ली नहीं, कोई बंदर का बिल्ली से कोई संपर्क नहीं, तो बिल्ली हमारा अलग बनेगा, बिल्ली का डायग्राम हमारा अलग बनेगा। कोई भी, सभी कुत्ते बंदर, सभी ये कुत्ते हो गए, कुत्ते बंदर के बाहर हो गए, सभी कुत्ते बंदर हैं, ठीक है। कोई बंदर बिल्ली नहीं है, कोई बंदर बिल्ली नहीं, उसका अलग हमने डायग्राम बना लिया। पहला हमारा कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता, सॉरी, पहला हमारा है कोई कुत्ता बिल्ली है। पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली है, निष्कर्ष कोई कुत्ता बिल्ली है नहीं, ये तो नहीं कह रहा है, गलत हो जाएगा। कोई कुत्ता बिल्ली है, इसमें क्या दिखा रहा नहीं है, कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, कोई इनमें संपर्क नहीं है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा गलत। कोई कुत्ता बिल्ली है, इसमें दिखा रहा नहीं है। दूसरा ऑप्शन में कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, कोई ये बिल्ली हो गई कुत्ता हो गई, इनका कोई संपर्क नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, बी हमारा सही है। बाकी सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली का कोई संपर्क नहीं, सभी कैसे हो जाएगा, उपद्रव में से कोई नहीं, नहीं दूसरा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांच व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। सॉल्व करिए आप, सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। सामने मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, आप सीधा सामने नहीं, सीधा आप उनको उत्तर दिशा में बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे।
पंक्ति में इस प्रकार बैठा, जैसे जो डी है, डी सी के बाईं ओर बैठा है। जो हमारा ये डी है, डी कहाँ पर बैठा है? डी हमारा सी के बाईं ओर, सी के बाईं। अगर ये देखो मैं खड़ा हूँ, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, तो मेरा ये हो जाएगा दायां, ये कौन सा? ये मेरा दायां हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा बायां। ये कौन सा? ये मेरा बायां हो जाएगा। दायां बायां का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये मेरा दायां और बायां हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? ये जो हमारा ये डी है, जो हमारा डी है वो सी के बाईं ओर, ठीक है। मैंने डी को सी के बाईं ओर बैठा दिया। और बी जो है, बी ई के दाईं ओर है। अभी यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो बी है वो ई के दाईं ओर बैठा है। साइड में लिख लेते हैं, ये जो बी है, बी हमारा ई के दाईं ओर बैठा है। ए सी के दाईं ओर बैठा है। ए जो है हमारा सी के दाईं ओर ए बैठ गया, ठीक है। ए सी के दाईं ओर, और बी जो है, बी डी के बाईं ओर बैठा है। जो बी है हमारा, बी इधर में बैठा दिया मैंने। जो बी हमारा, बी डी के दाईं ओर, बी हमारा जो डी है, ये डी है डी के कहाँ? बाईं ओर। डी का बायां ये हो जाएगा, बैठा है। और हमारा ये ई जो है, ई कहाँ पर बैठा था? ई बी के बाईं ओर बैठा था, तो ई को इधर बैठा देंगे। पांचों व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5। कुछ लोग ऐसे पंक्ति खींच के बैठा देते हैं, आप ऐसे बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ई एक पंक्ति के छोर पर बैठा, ई एक पंक्ति के छोर में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा? पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? पंक्ति के बीच में डी बैठा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरी करती है? ये आपको बताना है। सबसे पहले हमें, आप दिमाग लगाएंगे, ऐसे खींचेगा, ये खींचेगा, तो इसके बाद ये एक गोला मिलेगा, एक ये मिलेगा। तो आप देख लीजिए, इसमें होगा नहीं, इसमें है नहीं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बन नहीं रहा, तो हमारा कौन सा सही है? डी सही है। एक ही हमारी पंक्ति मिल गई, एक ही पंक्ति मिली, और ऐसे उठा कर सीधा इसे सेट कर देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाती है? कौन सी? ये मिरर इमेज है हमारी। कौन सी? मिरर इमेज। जैसे ये हमारा हो गया, जैसे दर्पण लगा है, दर्पण। अगर ये चीज़ ऐसे है तो आप मिरर में देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगी, उल्टी। अगर बी ऐसा लिखा है तो आपको बी ऐसा दिखाई देगा, इसमें मिरर इमेज में, ठीक है। तो हमें जो ये चित्र है, ये ऐसे है, तो हमें ऐसे पूरा इस तरफ पलटा देना, सीधा पलटा देना, और कुछ नहीं करना है, हमें सीधा पलटा देंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये चिन्ह बना है वो हमारा इस तरफ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। इसमें नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये चिन्ह है, ये ऐसे है, तो ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसमें भी दिख रहा है। ये हमारे कहाँ पर दिखेंगे? ये इधर दिखेंगे, और ये हमारा त्रिभुज टाइप बना दिया, त्रिभुज दिखेगा नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये दोनों मिला दिया, ये पंक्ति मिल थोड़ी रही है इसमें, तो इसमें भी कहाँ से मिल जाएंगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 15 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच में दर्शाते हैं? चोर किसे कहेंगे? चोर वही होगा जो कोई अपराध किया होगा। चोर क्या होगा? जो कोई अपराध किया होगा। ये मैंने बना दिया हमने चोर का, सबसे पहले मैंने बनाया चोर। चोर किसके अंदर आएगा? अपराध के। चोर अपराध के अंदर आएगा, अपराध करे तभी तो चोर है वो। और जज का अलग बन जाएगा, जज से कोई लेना नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चोर अपराधी के अंदर आएगा, अपराधी है चोर, जज साहब अलग होंगे। 18वां क्वेश्चन हमारा, एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,37,850 शब्द और प्रति पेज औसतन 450 शब्द लिखे हैं। अगर मैं 450 शब्द लिखे, अगर ये 43, 78, 50 को मैं भाग दे दूं प्रति पेज शब्द से, तो हमारे प्रति पेज औसतन शब्द हैं, तो एक पुस्तक में पेजों की संख्या निकल आएगी नहीं। देखिए एक पेज है, एक पेज, जैसे एक पेज है, एक पेज में मैं कह रहा हूँ 10 शब्द लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर 20 पेज में कितने शब्द लिखे होंगे, तो 20 गुणे 10 में करा दूंगा, कितने हो जाएंगे? 200 पेज हो जाएंगे। अगर मैं यही कह दूं कि 200 पेज है, कितने? 200 पेज है, 200 पेज में 10 शब्द लिखे तो कितने पेज हो जाएंगे? 200 पेज में अगर मैं 10 से भाग दे दूंगा प्रति शब्द, तो कितने? 20 पेज निकल आएंगे ना। 220 पेज निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे। इसी तरीके से इसमें भी हमें भाग देना है।
इसी तरीके से इसमें भी हमें भाग देना है। जो हमारा ये दिया है 43, 78, 50 में अगर मैं 450 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अगर दोनों संख्याओं में लास्ट में अंक है तो 5 से दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अगर 5 से काट देंगे तो 5 नहीं कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा 45। 5 से ऊपर से भी काट दीजिए, 5 5 5 40, 3 बच जाएगा। 5 7 35, 2 बच जाएगा। 50 25, 3 बच जाएगा। 5 7 35 हो जाएगा। अब जो हमारा ये बचा है 57, 87, 57 को 9 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 बार। 9 नहीं कितना हो जाएगा, 9 नहीं 81, कितना बचेगा 6, उतार लेंगे ये 5 बार। 9 पर 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 की 63 बार चला जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। कितने बचेगा, 2 बचेगा। कितना उतार लूँगा मैं 7, फिर 3 बार चला जाएगा, 9 3 27। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 973। 900 कितना, 973 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 973। 18वां क्वेश्चन है हमारा। 18वां क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए, पक्का फंसेंगे, 100% मुझे उम्मीद है कि आप फंसेंगे इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें तगड़ा लगा है। ट्राई करिए, आप कोशिश करिए। पहला हमारा दिया है 9 स्टार 7 बराबर 32। 32 कैसे आया है, इस आप देखिए। आप अगर 9 एक क्वेश्चन 9 + 7 में कर दूं और 9 में -7 कर दूं, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16, और 9 में 7 के कितना हो जाएगा 2, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूनी हो जाएगा 32। इसी तरीके से 13, इसी तरीके से अपने इसमें 13 स्टार 7 बराबर 120। 13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा। गुणते 13 में 7 के कितना हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आप निकालेंगे, हो जाएगा। अब हम देखेंगे 9 11, जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें बताना 9 स्टार 11 के क्या होगा। 9 और 11 एक बार जोड़ देना, 9 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 19 में 11 चले जाएंगे, कितने बचेगा 8 बचेगा। तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24, 240। राइट आंसर हो जाएगा 240। राइट आंसर है 240। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम है। इनमें क्रम सबसे पहले क्या आएगा, आप इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारी जनसंख्या होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, जनसंख्या। सबसे पहले क्या होगी, हाँ, सबसे पहले कोई जनसंख्या होगी। अगर जनसंख्या होगी तो हमारी क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो आदमी के पास गरीबी होगा। जब ज़्यादा जनसंख्या होगा, रोजगार मिलेगा नहीं, आदमी फालतू में बेला बना टहलेगा, तो क्या होगा, गरीबी ज़्यादा होगी। गरीबी ज़्यादा होगी तो क्या, रोग फैलेगा। आदमी जब गरीबी होगा तो अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छी जगह रह नहीं पाएंगे, अच्छे से जीवन बिता नहीं पाएंगे। कहीं कोई टहल रहा है, कहीं कुछ कपड़े पहन रहा है, कोई गंदगी है। इसके बाद अगर जब बीमार हो जाएंगे, रोग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर 41 53 राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। प्रश्न आकृति इनमें से किस ऑप्शन में छिपी हुई है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।